मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जी हाँ, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूं आज के 14वें एपिसोड की, अमित कुमार तेवतिया के साथ खेलो खेल ज्ञान का एपिसोड 14। मित्रों, यह बात बिल्कुल सही है कि मुश्किल समय में जिसने अपने को पहचान लिया और एक योद्धा के रूप में हम खड़े रहते हैं, प्रत्येक शस्त्र लेकर के हर मंजिल को पाने के लिए, तो राहें आसान हो जाती हैं। हम कामना करते हैं कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफल हों। ऐसी हमारी आशा है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं, खेलो खेल ज्ञान के प्रत्येक एपिसोड को आपने ध्यान से देखा है और अपनी कॉपी में नोट्स बनाए हैं, तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए जो भी करंट अफेयर्स की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। सामान्य ज्ञान के, चाहे इतिहास हो, भौगोलिक हो, विशेष तौर पे जो भी महत्वपूर्ण सवाल हैं वो आपको सौंप रहे हैं। मित्रों, हमारी एक बहुत छोटी सी कोशिश, एक बहुत छोटा सा कदम आपके जीवन में महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, परंतु आपको भी लगातार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अब शायद वो समय आ गया है कि हमें खेलो खेल ज्ञान के एपिसोडों को कहीं ना कहीं विराम लगाना होगा, क्योंकि परीक्षाएं आ गई हैं बच्चों की। CCS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की डेट शीट आ गई है, तैयारी कर रहे हैं। हमारा टेक्निकल स्टाफ है, या हमें भी परीक्षाएं जब फेस करनी होती हैं तो बहुत समय होता है। मित्रों, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं, राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय हों, वो वैकल्पिक क्वेश्चन बनाकर सौंपी जाए। आप मेहनत करें, तैयारी करते रहें, और हमारे खेलो खेल ज्ञान के प्रत्येक एपिसोड को आपने बहुत सराहा है, आपका प्यार मिला है, और निरंतर हमारी कोशिश रहेगी कि अभी अगर हम इसको थोड़ा बहुत विराम देते हैं तो पुनः बहुत जल्द हाजिर होंगे खेलो खेल ज्ञान के लगातार एक श्रृंखला को लेकर के। परंतु आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि जो भी हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे वो भी खेलो खेल ज्ञान की तर्ज पर ही होंगे, जिसमें आपको 5 प्रश्न सौंपे जाएंगे, उसके जवाब आपको देने हैं और नीचे उनके आंसर होंगे। साथियों, आइए आज हम शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का अगला एपिसोड। 13वें एपिसोड की विजेता रही सिंपल तेवतिया। जी हाँ, और आज के 14वें एपिसोड में जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहले आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न करंट अफेयर्स की घटना का है। इसमें ना कोई इतिहास का प्रश्न है, ना कोई भूगोल का प्रश्न है, ना कोई विज्ञान का प्रश्न है। जितने भी 30 प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं, यह मात्र चंद दिनों की कुछ घटनाएं हैं जिसके जवाब आपको देने हैं, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरू करते हैं खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका द्वारा US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2020 का लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? विकल्प ए देखिएगा, शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा। बी ऑप्शन है मुकेश अंबानी और रतन टाटा। सी ऑप्शन है लक्ष्मी मित्तल और चंदा कोचर, जबकि विकल्प डी है कि इनमें से कोई नहीं। साथियों, लाइव चैट के माध्यम से फटाफट आप जुड़ जाइए, क्योंकि आज हम आपको खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में सौंप रहे हैं सभी के सभी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और यह 30 प्रश्न सप्ताह 2 सप्ताह केवल पुराने हैं। यदि आपने पढ़ा है करंट अफेयर्स को, तो निश्चित रूप से आज प्रथम पुरस्कार आप ही जीतेंगे। लाइव चैट में लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं, 1A, 1B, 1C या 1D करके आप हमें उत्तर दें, ताकि हम सही निर्णय ले सकें कि सबसे पहले हमें किस बच्चे ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। आपको बताना है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम 2020 के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? विकल्प ए, जो कि एडोब कंपनी के CEO हैं शांतनु नारायण, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के CEO आनंद महिंद्रा। बी ऑप्शन है मुकेश अंबानी और रतन टाटा। सी ऑप्शन लक्ष्मी मित्तल, चंदा कोचर, और डी इनमें से कोई नहीं। चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। आप जानते हैं तो जवाब दें, और नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है 1A। जी हाँ,
शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा ही वो दोनों व्यक्ति हैं जिन्हें अमेरिका और भारत के संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। इसीलिए पहले प्रश्न का उत्तर 1A। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। भारत सरकार द्वारा वंदे भारत ट्रेन की निविदा रद्द करने का कारण क्या रहा? विकल्प ए में आप देख रहे हैं अमेरिका, विकल्प बी है चीन, सी फ्रांस और डी जर्मनी। इन चारों देशों में किस देश के कारण भारत को अपनी वंदे भारत जो ट्रेन है, ऐसी ही 44 ट्रेनों की जो निविदा है उसको रद्द करना पड़ा? बताएं किस देश के कारण। 2A, 2B, 2C या 2D आप हमें जवाब दे सकते हैं। चारों विकल्प आपकी मोबाइल स्क्रीन पर चल रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड आप खेल रहे हैं साथियों। जवाब हमें दें और हम आपको बताएंगे कि कारण क्या रहा, किस वजह से भारत को वंदे भारत की 44 ट्रेनों की निविदा को रद्द करना पड़ा। शाबाश, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। 2A, 2B, 2C और 2D चारों ही विकल्प ज्यादातर बच्चे दे रहे हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, चीन 2B सही जवाब है। भारत सरकार ने अपनी 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा को रद्द कर दिया, क्योंकि उसमें सबसे अधिक जो निविदा या लाभ होना था वो चीन को होना था। चीन प्रमुख कारण रहा और भारत को आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होना है, इसीलिए भारत ने इस निविदा को रद्द कर दिया। आगे बढ़ते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में कोरोना से संक्रमित चल रहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का संबंध किस मंत्रालय से है? विकल्प ए है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, बी है पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, सी है ऊर्जा एवं विज्ञान मंत्रालय और डी है कोई नहीं। आपको बताना है कि आप अखबार के माध्यम से डेली जान रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत कोरोना से बहुत ज़्यादा संक्रमित हैं और वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। आपको बताना है कि वह भारत सरकार का कौन सा महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाल रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, ऊर्जा एवं विज्ञान मंत्रालय या विकल्प नहीं है। यदि आपके पास जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का, तो साथियों आप हमें चैट में 3A, 3B, 3C और 3D करके जवाब दे सकते हैं। यदि आपके जवाब सबसे अधिक ठीक होते हैं तो निश्चित रूप से पहला पायदान आपका होगा। बने रहें हमारे साथ खेलो खेल ज्ञान के प्रत्येक एपिसोड में। सही जवाब हमें मिला है, बारी हमारी है, बता देते हैं। देख लीजिए कितने बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर ए, जी हां, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत और यही मंत्रालय इनके अधीन है। कोरोना से संक्रमित हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्द इनकी सेहत में सुधार हो और यह मंत्रालय के कार्य देखें। आगे बढ़ते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड क्वेश्चन नंबर 4। किस राज्य में हाल ही में निर्णय हुआ है कि जनवरी से घर घर राशन योजना शुरू होगी? विकल्प हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी और गोवा। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि कहां की सरकार ने निर्णय लिया है कि नव वर्ष पर 1 जनवरी 2021 से राशन के लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही उन्हें जो राशन कार्ड है BPL उनके धारकों को राशन प्रोवाइड कराया जाएगा। जवाब दें, दिल्ली सरकार, यूपी सरकार, पांडिचेरी सरकार या गोवा सरकार। चारों विकल्पों में एक बिल्कुल ठीक है और यदि आप पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, तो जवाब दें कि ऐसा निर्णय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। 4A, 4B, 4C या 4D क्या है आपका जवाब साथियों? बिल्कुल, हम भी ये कामना करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स की घटनाओं को सीख रहे हैं। जवाब दें, आंसर हमें मिल गया है। आइए आपको सौंप देते हैं। सही जवाब है दिल्ली। जी हाँ, हाल ही में दिल्ली सरकार
कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में 1 जनवरी 2021 से राशन कार्ड धारकों को दुकान पर ना आ कर अपना राशन घर में ही उपलब्ध हो जाए। इसीलिए निर्णय लिया दिल्ली सरकार ने और घर घर राशन योजना का क्रियान्वयन हुआ। इसका फाउंडेशन तैयार हो रहा है जिससे इस योजना को शुरू किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 5। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल की शपथ ली? विकल्प देख रहे हैं आप। ए विकल्प में मध्य प्रदेश है, बी मेघालय, सी गोवा और डी तेलंगाना। इन चारों विकल्पों में आपको बताना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने हाल ही में किस राज्य में राज्यपाल की शपथ ली है। ये मैं आपको बता दूं कि भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। उन्हें अतिरिक्त अधिभार दिया गया है, उन्हें अतिरिक्त भार सौंपा गया है। किस राज्य का, ये आपको जवाब देना है। मध्य प्रदेश, मेघालय, गोवा या तेलंगाना। लाइव चैट में जो हमारे नए दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि यदि आप पुराने भी हमारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट के माध्यम से खेलो खेल ज्ञान के सभी एपिसोड आप देख सकते हैं और उनकी जो एक लिस्ट आप बना लीजिए, क्योंकि एक एपिसोड में 30 प्रश्न होते हैं और साथ साथ बहुत सारी जानकारी होती है। तो आप बहुत सारे प्रश्नों का एक नोट्स तैयार कर लें, आपको बार बार वीडियोज़ ना देखने पड़े। हम लेकर के हाजिर होते हैं सुबह 10 बजे आपके लिए प्रत्येक रविवार में खेलो खेल ज्ञान का। प्लेलिस्ट में जाएं, सभी एपिसोड वहाँ इकट्ठा आप देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको जानकारी दे दें, सही जवाब है 5C। जी हाँ, गोवा। गोवा का उपराज्यपाल का अतिरिक्त भार संभाल लिया है भगत सिंह कोश्यारी ने, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, और सत्यपाल मलिक को भेज दिया गया है मेघालय। तो आप ये जानकारी लिखते रहें, नोट्स बनाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होना है, तो वहां डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार आधिकारिक रूप से अभी पिछले सप्ताह नामित किया। कौन है? ए ऑप्शन कमला हैरिस, बी जॉन कैरी, सी कॉलिन पावेल और डी जो बिडेन। यानी कि आपको बताना है कि वर्तमान में वहां रिपब्लिकन पार्टी की सरकार है और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। नवंबर में चुनाव होना है, उसके लिए रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप के विपक्ष में डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस नाम को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नामित किया है? चारों के चारों विकल्प आपकी इस समय मोबाइल स्क्रीन पर सामने हैं, आप देख रहे होंगे। मुझे जवाब देते चलें कि कमला हैरिस 6A है, जॉन कैरी 6B, कॉलिन पावेल 6C, जो बिडेन 6D। इनमें एक विकल्प बिल्कुल ठीक है। यदि आप जानते हैं तो हमें जवाब दें, फटाफट प्रोवाइड कराएं। लाइव चैट में आपका आंसर हमें मिल रहा है। साथियों लगे रहें आप, और हम भी आपके साथ साथ देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा बच्चा हमें सही जवाब देता है। बहुत बार से शिकायत मिल रही है कि कुछ बच्चों के आंसर क्वेश्चन आने से पहले ही आ जाते हैं। तो ये सब बच्चे वो हैं जो तुक्का लगाते हैं, केवल अपना ऑप्शन लिख के रखते हैं और जैसे ही सवाल आने को होता है उसको सेंड कर देते हैं लाइव चैट में। यह बिल्कुल गलत है और ऐसे लोगों का नाम इनाम की लिस्ट से काट दिया गया है। ऐसे किसी बच्चे को इनाम नहीं दिया जाएगा जिसने चीटिंग की है खेलो खेल ज्ञान के किसी भी एपिसोड में। सही जवाब हमें मिला है, आपको जानकारी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है 6D, बिल्कुल सही है। जो बिडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं अमेरिका में। वहीं आपको जानकर के खुशी भी होगी कि कमला हैरिस जो भारतीय मूल की महिला हैं, वो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से। संभावना है कि दोनों ही जीतेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 7। शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत करने वाला देश का पहला
प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है? ए है IIT रुड़की, बी IIT खड़गपुर, सी IIT कानपुर और डी IIT दिल्ली। समझ लीजिए, भारत सरकार की 35 वर्षों बाद लागू हुई नई शिक्षा नीति के तहत, सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है जो अब बोल रहा हूं वो ध्यान दें, नई महत्वपूर्ण शिक्षा नीति के तहत जो अभी पिछले सप्ताह ही लागू हुई, उसके अनुसार सबसे पहले किस IIT ने यह निर्णय लिया कि वह टेक्नोलॉजी के साथ साथ शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत भी करेगी और अपने यहाँ संस्थान में इसका शुरू कर दिया है कार्य? तो जवाब दें कि IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर या IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सा है भारत का जिसने शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत नई भारतीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए भारत में सर्वप्रथम की? लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं। आइए हम आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 7B IIT खड़गपुर ही वह जगह है जहां पहले प्रौद्योगिकी संस्थान बन गया है जिसमें शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत नई शिक्षा नीति के तहत कर दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 14 का क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में महान गायक पंडित जसराज, जो कि बहुत बड़े शास्त्रीय गायक हैं, उनका नाम एक उपग्रह को भी दिया गया है। हाल ही में उनका निधन हो गया। आपको बताना है कि वे किस घराने से संबंधित थे। ए ऑप्शन है लखनऊ घराना, बी ऑप्शन है किराना घराना, सी ऑप्शन है मेवाती घराना और डी ऑप्शन है मथुरा घराना। किस घराने की शास्त्रीय कला के माहिर थे पंडित जसराज, जिन्हें रसराज के नाम से जाना जाता था और उनका सम्मान इतना था शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक उपग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। तो जवाब दें कि किस घराने के महत्वपूर्ण गायक थे, प्रसिद्ध गायक थे पंडित जसराज। जवाब देने का तरीका 8A, 8B, 8C या 8D। इसी प्रकार से आप हमें उत्तर दें ताकि हम निर्णय ले सकें। और जो बच्चे प्रश्न आने से पहले उत्तर दे रहे हैं, ऐसे मूर्खों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। शाबाश, आपके आंसर हमें लगातार मिल रहे हैं। आइए आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मेवाती घराना के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत के माहिर रतन, एक दीप के नाम से जाने जाने वाले पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, 8C सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 9। भारत सरकार ने 2 वर्ष बाद गन्ना किसानों को राहत देते हुए वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का मूल्य क्या निर्धारित किया है? ऑप्शन है ए 250 रुपये प्रति कुंटल, बी ऑप्शन है 285 रुपये प्रति कुंटल, सी 270 रुपये प्रति कुंटल या डी 290 रुपये प्रति कुंटल। जवाब दीजिएगा कि केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को पिछले 2 वर्ष से कोई मूल्य बढ़ा करके नहीं दिया था, परंतु अब आपको बताना है कि भारत सरकार ने निर्णय लिया है और वर्ष 2020-21 के लिए गन्ने का मूल्य क्या निर्धारित किया है। यह केंद्र सरकार की ओर से है, इस पर राज्य सरकार भी बढ़ोतरी कर सकती है क्योंकि कृषि राज्य का विषय है। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। साथियों, बने रहें आप हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में हम सफलतापूर्वक अपनी यात्रा तय करके पहुंचे हैं। जवाब दें कि क्या निर्णय है आपका, यदि आप जानते हैं 9A, 9B, 9C या 9D। यह समर्थन मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। भारत सरकार 25 फसलों का समर्थन मूल्य तय करती है, जिनमें खरीफ की फसलों के लिए अलग और रबी की फसलों के लिए अलग MSP तय होता है, परंतु गन्ने के लिए आपको बताना है कि क्या मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। बहुत सारे जवाब आपके मिले हैं, आइए आपको सौंप देते हैं सही जवाब 9B। जी हाँ,
285 रुपये प्रति क्विंटल। इसमें यह भी एक कंडीशन है कि यदि गन्ने की रिकवरी 10% अधिक होती है तो मूल्य भी अधिक कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अशोक लवासा का इस्तीफा मंजूर किया है। आप जवाब दें कि यह भारत के किस महान पद पर थे। ऑप्शन है लोकायुक्त थे, बी ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सी ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे और डी इनमें से कोई नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। आपको बताना है कि अशोक लवासा ने भारत के किस महत्वपूर्ण पद से अपना इस्तीफा दिया है जिसे माननीय राष्ट्रपति जी ने मंजूर किया है। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दें सोच समझकर। लोकायुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे या यूपीएससी के चीफ थे या इनमें से कोई नहीं। 10A, 10B, 10C या 10D क्या है आपका जवाब साथियों? बने रहें हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में आप लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। लाइव चैट में उत्तर देते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें। मंजिल निकट हो, राहें आसान हो, इसीलिए हम आपके साथ खड़े हैं तेवतिया क्लासेस के माध्यम से। बहुत जल्द मुलाकात होगी। कोशिश है कि जैसे ही ऑफलाइन कोचिंग शुरू होंगे बहुत जल्द आपसे मुलाकात हम करेंगे। सही जवाब हमें मिला है, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने त्याग पत्र दिया, जो कि 2021 तक पद पे बने रहने का उनका कार्यकाल था। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में होगा कि त्याग पत्र क्यों दिया, तो समझ लीजिए कि एशियाई विकास बैंक के सलाहकार नियुक्त हुए हैं अशोक लवासा। अभी तक भारत में थे, अब एशिया में पहुंचे हैं, तो वह बड़ा पद था, इसीलिए उनको यहां भारत सरकार ने उनका त्याग पत्र स्वीकार किया और इस समय वो एशियाई विकास बैंक जो ADB मनीला फिलीपींस में है उसके सलाहकार नियुक्त हुए हैं और यह चुनाव आयुक्त का पद राजीव कुमार को सौंप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। भारत सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार की एक बड़ी पहल करते हुए हाल ही में गठन किया है। जवाब दें। ऑप्शन ए NRA, ऑप्शन बी CET, ऑप्शन सी है NET और ऑप्शन डी है IBPS। इन चारों संस्थानों में से हाल ही में केंद्र सरकार ने किस संस्थान का गठन भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु किया है? लाइव चैट के माध्यम से आप लगातार हमारे साथ बने रहें, जवाब देते रहें। हमें भी इंतजार होता है कि कब आप जवाब हमें दें और हम लेकर के आगे बढ़ जाएं। आपके आंसर को लिखें अपने पास, नोट कर लें कि आपने किस स्थान पर इस प्रश्न का जवाब दिया है। साथियों, खेलो खेल ज्ञान में लगातार आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला ले रहे हैं। सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारा मेन उद्देश्य है, यही हमारी एक सोच है। भारत सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में सुधार हेतु, सब बच्चे जानते हैं, गठन हाल ही में हुआ है। जवाब दें। वेरी गुड, बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अर्थात NRA, जिसे हम बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जी हाँ, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी है, इसका गठन केवल इसलिए किया गया है ताकि एक साल में यह 2 बार परीक्षा ले सके और प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर सभी बच्चे कॉमन एग्जाम दे सकें पूरे भारत में। बार बार एग्जाम देने की आवश्यकता ना पड़े, अलग अलग जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी को एक परीक्षा के रूप में समूचे भारत में बच्चे दे सकते हैं। 3 साल तक वैलिड होगा इसके द्वारा दिया गया अंक पत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में NRA आंसर रहा। आगे देखें आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए है सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी नवी मुंबई और ऑप्शन डी भोपाल। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड। मैं अमित तेवतिया और आप सब लोग मिलकर खेल रहे हैं। आपको जवाब देना है और हमें उस जवाब को परखना है कि यह सही है या गलत है, क्योंकि इसी के माध्यम से आप अपना सामान्य अध्ययन का जो स्तर है
वो बढ़ा सकते हैं। जीके की बहुत अच्छी जानकारी आप रख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर वर्ष भारत में स्वच्छता सर्वेक्षण होता है, जिसमें चुना जाता है उस शहर को जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर होता है। अब जवाब दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? शाबाश, आपका जवाब हमें मिल गया है और सभी बच्चे जानते हैं। वेरी गुड। अब हम आपको सौंपते हैं, आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, इंदौर। मध्य प्रदेश का यह शहर इंदौर पिछले 4 वर्ष से लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर बना हुआ है। साथियों, इस बार भी 2020 में आपका यह शहर प्रथम स्थान पर आया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड आपकी स्क्रीन पर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले चुनिंदा शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर उच्च स्थान पर रहा है? जी हां, 13वां प्रश्न भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 से है, लेकिन इसमें बताना है कि 10 लाख से अधिक आबादी की जो जनसंख्या वाले चुनिंदा शहर हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? विकल्प हैं लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद या प्रयागराज। इन चारों शहरों में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर था जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश में? जवाब दें। 13A, 13B, 13C या 13D। आप इसी के प्रकार से हमें जवाब दें ताकि हम नोटिस कर सकें कि जो आप ABCD ऑप्शन दे रहे हैं ये किस प्रश्न का है, कोई गलती ना हो और हम लगातार आपके साथ बने रहें, सही निर्णय ले पाएं। आइए हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही, अर्थात लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में कुल 7 नगर चुने गए। उन 7 में प्रथम स्थान पर, वैसे 12वें स्थान पर लखनऊ रहा है। साथियों, लखनऊ के साथ ही मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कुल 19 पुरस्कार हासिल हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर भी 14। अंतर्राष्ट्रीय पटल से प्रश्न लेते हैं कि पश्चिम अफ्रीकी देश जिसमें हाल ही में तख्ता पलटकर कर्नल अस्मी गोइता देश के इंचार्ज बन गए। ऑप्शन है कांगो, बी ऑप्शन नाइजर, सी ऑप्शन है माली और डी ऑप्शन है युगांडा। आप प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न है कि पश्चिम अफ्रीकी देशों में जो निम्नलिखित 4 देश हैं, किस देश में जो वहाँ के कर्नल हैं सेना के, उन्होंने तख्ता पलट का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है और वह स्वयं उस देश के इंचार्ज बन बैठे हैं। नाम है उनका अस्मी गोइता। आपको जवाब देना है कि ऐसी घटना अफ्रीका के किस देश में घटित हुई? कांगो, नाइजर, माली या युगांडा? शाबाश, लाइव चैट में आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं। 14A, 14B, 14C और 14D लगातार आप हमें ऑप्शन सौंप रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि जो लिस्ट है एक लंबी लिस्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका सही जवाब है, कुछ बच्चे हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि आप सीखेंगे कि तख्ता पलट जैसी घटना अफ्रीका के किस देश में घटित हुई। जवाब हम आपको सौंप देते हैं ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, माली। जो अफ्रीका का माली देश है, कुछ दिन पहले एक बड़े विस्फोट के कारण चर्चा में आया। अब वह पुनः चर्चा में बना हुआ है क्योंकि माली देश के कर्नल ने उस देश का तख्ता पलटकर स्वयं उसका नेतृत्व, उसका प्रतिनिधित्व अपने हाथों में ले लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में भारतीय क्रिकेट के कौन से 2 दिग्गज खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन देखेंगे, ए धोनी व ईशांत शर्मा, ऑप्शन बी है सुरेश रैना व लक्ष्मण, ऑप्शन सी है धोनी व रैना और डी है ऑप्शन नहीं है।
वेरी गुड, सभी बच्चे जवाब दे रहे हैं और लगता है कि इस प्रश्न का जवाब सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का कि कौन से वह दो महान भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। 15A, 15B, 15C या 15D। वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करना ना भूलें और यदि अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मित्रों, अपने साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि इन 30 प्रश्नों के महत्वपूर्ण जवाब और आगामी परीक्षाओं में सफल हों, यही कामना है हमारी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। चैनल अभी शुरू किया है, आप सब जानते हैं, और धीरे धीरे किसी भी चीज़ को मंजिल तक पहुंचने में राहों में बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हम उसी दौर से गुजर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमारे साथ प्रत्येक कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। शाबाश, लगातार हमें आंसर मिल रहे हैं 15वें प्रश्न के और सही जवाब बहुत सारे बच्चों ने दिया है। हमारा भी वही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ही महान खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। अलविदा कहते ही जैसे ही उन्होंने संन्यास की घोषणा की, प्रत्येक व्यक्ति जो उन्हें चाहता था, जो उनके खेल का दीवाना था, वो सकते में आ गया। साथियों, आम आदमी की बात क्या करें, यहाँ तक कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी प्रशंसा को अपनी कलम से, पाती के माध्यम से उन तक पहुँचाने से नहीं रोक पाए। जी हाँ, केवल महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं अपितु अच्छे इंसान और सहन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 16। वर्ष 2018 में चलाई गई मोदी सरकार की एक महती योजना रामायण सर्किट के तहत 9 राज्यों के कितने स्थलों को जोड़ा जा रहा है? जी हाँ, यह ऑप्शन ले लेंगे आप, 15 है, 16 है, 17 है या डी ऑप्शन 18 है। ऐसे कितने स्थल हैं जो भगवान श्री राम से संबंधित हैं और उन्हें इस योजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है? खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड आप खेल रहे हैं, देख रहे हैं। अपने साथियों को शेयर करते रहें वीडियो ताकि वो भी जाने। और साथियों, यहाँ बहुत जानकारी इस प्रश्न के अंदर है कि यह योजना रामायण सर्किट वर्ष 2018 में शुरू हुई। इसमें केवल भारत ही नहीं अपितु श्रीलंका और नेपाल जैसे देशों को भी जोड़ा गया है, क्योंकि जहां जहां भगवान श्री राम की यात्रा रही है, यह उन महत्वपूर्ण स्थलों को जोड़ने का कार्य कर रही है। 16A, 16B, 16C या 16D, क्या है आपका जवाब? वेरी गुड, सही आंसर हमें मिल रहा है। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 15 स्थलों को जोड़ा जा रहा है। यह 15 महान स्थल भारत के 9 राज्यों में हैं। ये वे 9 राज्य हैं जहां भगवान श्री राम ने उत्तर प्रदेश से लेकर के और नीचे तमिलनाडु तक यात्रा तय की। वह प्रत्येक राज्य में गए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या आपका तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, और इन राज्यों से गुजरते समय वे कहाँ पहुँचे? श्रीलंका। अगर हम भारत के राज्यों की बात करें तो 9 राज्यों से श्री राम ने अपनी यात्रा की, और यदि विदेशों की बात करें तो नेपाल गए, जहाँ से माँ जानकी का विवाह हुआ, स्वयंवर में पहुँचे विश्वामित्र के साथ, और लंका पहुँचे रावण वध के लिए। इसी में रामायण सर्किट में जहां ये 2 देश जोड़े गए हैं, वहीं 9 राज्यों के 15 स्थलों को छांटा गया है कि इन्हें भगवान श्री राम को समर्पित कर एक ऐसा सर्किट बनाया जाए कि जो श्री राम के भक्त हैं वो एक ही ट्रेन के माध्यम से सभी स्थलों के दर्शन कर सकें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-पाक लेने से इनकार कर दिया। विकल्प हैं सैयद अली शाह गिलानी, ऑप्शन बी है बिलाल अली भुट्टो, ऑप्शन सी है अली जरदारी और डी है सैयद अली मौलाना। इन चारों व्यक्तियों में कौन एक है जिसने पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो जैसे भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसे ही पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाक, इसको लेने से इनकार कर दिया। तो विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं।
फटाफट आप जवाब दें। 17A, 17B, 17C या 17D। शाबाश। लाइव चैट में आप हमारे साथ बने रहें। बहुत कम समय होता है कि हम आपको जवाब भी दें, आपके जवाब नोटिस भी करें साथियों, इतना समय लग जाता है, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न पता नहीं किस परीक्षा में कहां आ जाए और एक मेरुदंड साबित हो आपकी कामयाबी में। सही जवाब हमें मिला है ऑप्शन ए। जी हां, सैयद अली शाह गिलानी जो बलूचिस्तान प्रांत का नेतृत्व करते हैं, वहां के नेता हैं। आप बार बार बलूचिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सुनते हैं और पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान मांग कर रहा है स्वयं को स्वतंत्र कराने की, कि हमें आज़ाद कर दें, हम अलग देश के रूप में पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ऐसा है बलूचिस्तान प्रांत। जहां अलग अलग देशों में मांग हो रही है, वहीं बलूचिस्तान के नेतृत्वकर्ता जो नेता हैं सैयद अली शाह गिलानी को इस बार पाकिस्तान का निशाने पाक के लिए चुना गया, परंतु उन्होंने मना कर दिया। और आपको मैं यहाँ ये जानकारी दे दूं कि भारत रत्न सम्मान लौटाने वाले भारत में कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस के परिवारजन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को दिया जा रहा है? बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हो रहा है। कितने खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान? विकल्प ए है 3, बी में 4, सी 5 और डी 6। बताएं जवाब। शाबाश। लगातार आपके ऑप्शन हमें मिल रहे हैं जो आप जवाब दे रहे हैं। 18A, 18B, 18C, 18D। आपके उत्तर हम तक पहुंच रहे हैं और हम भी नोटिस कर रहे हैं। आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो। पता लग जाता है कि कौन बच्चा सही तरीके से जवाब दे रहा है और उसी को निर्णायक मंडल तय करता है और चुनता है प्रथम पायदान के लिए, जिसने हमें सबसे पहले सबसे अधिक सही जवाब दिए होते हैं। कुछ बच्चे बिना ऑप्शन आए ही, बिना प्रश्न आए ही हमें उत्तर दे देते हैं। ऐसे उत्तरों को हम काउंट नहीं करते हैं, ऐसे आंसर्स निर्णायक मंडल नहीं उठाता। वेरी गुड, शाबाश, बने रहें। सही जवाब आइए हम आपको सौंपते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान, जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है, दिया जा रहा है 5 लोगों को। बिल्कुल, इसमें क्रिकेट भी है, हॉकी भी है, इसमें टेटे भी है, इसमें पैरा ओलंपिक भी है और साथियों इसमें कुश्ती भी है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। प्रत्येक खेल से एक एक खिलाड़ी को दिया जा रहा है राजीव गांधी खेल रत्न 2020। 29 अगस्त को इनका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। पहली बार वर्चुअल जो आयोजन है वो होगा कोरोना महामारी के चलते, और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर भारत में खेल दिवस मनाया जाता है और उसी दिन खेल के सभी पुरस्कारों का वितरण होता है। आगे बढ़ते हैं, खेलो खेल ज्ञान का 19वां क्वेश्चन आपके एपिसोड की। वर्ष 2020 अर्जुन पुरस्कार के लिए किसका नाम हटा दिया गया है? विकल्प ए हैं साक्षी मलिक और मीराबाई चानू, बी ऑप्शन है विशेष रघुवंशी और मनीष कौशिक, सी ऑप्शन है ईशांत शर्मा व दीप्ति शर्मा और डी ऑप्शन है मंजीत सिंह व दिव्या काकरान। जवाब दीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें कि 19वें प्रश्न में वर्ष 2020 में महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, लगातार अखबार के माध्यम से छाया रहा कि 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट से हटा दिए गए। उनके नाम की सिफारिश की गई थी। उनके नाम आपको बताने हैं साक्षी मलिक और मीराबाई चानू, बी विशेष रघुवंशी और मनीष कौशिक, सी ईशांत शर्मा व दीप्ति शर्मा और डी मंजीत सिंह और दिव्या काकरान। लगातार आप हमें आंसर दे साथियों, बने रहें हमारे साथ। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड है। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जो आपको उत्तर देना है 19A, 19B, 19C या 19D करके हमें देना है और हम नोट कर रहे हैं आपके जवाब। बिल्कुल सही आंसर आपने हमें दिया है ऑप्शन नंबर ए। जी हां, साक्षी मलिक और मीराबाई चानू। ऐसी 2 महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के नाम अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट से हट जाना, कारण क्योंकि ये दोनों ही खिलाड़ी
राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। जी हाँ, जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, जब आपको वो मिल गया तो आपको उससे छोटे सम्मानों की आवश्यकता क्या है। इसी बात को लेकर के खेल समिति ने इन दोनों के नाम हटा दिए हैं अर्जुन पुरस्कार की लिस्ट से, क्योंकि इनके पास अर्जुन पुरस्कार से बड़ा राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पहले से ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आपको जवाब देना है कि वह मोबाइल ऐप कौन सा है। विकल्प हैं हरित पथ, बी विकल्प है हरित मंजिल, सी विकल्प है ग्रीन राहें और डी विकल्प है वसुंधरा। जवाब दीजिएगा कि मंत्री जी नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पौधारोपण की निगरानी के लिए एक हाल ही में ऐप लॉन्च किया, जिसको हम कल परसों अखबार के माध्यम से पढ़ रहे थे। आपको जवाब देना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के ज़्यादातर बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो जवाब दें कि वह कौन सा ऐप है जिसको राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए लॉन्च किया गया है। ए हरित पथ, बी हरित मंजिल, सी ग्रीन राहें और डी वसुंधरा। यदि आप जानते हैं तो जवाब दें। लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं 20A, 20B, 20C और 20D के माध्यम से। हम भी बहुत जल्दी निर्णय लेते हैं कि किस बच्चे ने सही जवाब दिया है। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, हरित पथ माननीय नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पौधारोपण की निगरानी के लिए ऐप लॉन्च किया। आइए आगे बढ़ते हैं। खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। अटल इनोवेशन रैंकिंग में किस भारतीय टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को शीर्ष स्थान पर जगह मिली। जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT रुड़की। जी हाँ, इन चारों IITs में जो वर्ष 2020 में अटल इनोवेशन रैंकिंग की लिस्ट आई है, उसमें प्रथम स्थान किसे दिया गया है, आप जवाब दें। लाइव चैट में हमारे साथ बने रहें, उत्तर देते रहें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आप फटाफट पहले शेयर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी देखें। शाबाश, आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं और हम निर्णय ले रहे हैं कि आप किस स्थान पर हैं खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में। मित्रों, जवाब हम देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 का। हो सकता है कि आपका जवाब भी यही हो। सही जवाब है 21A। जी हाँ, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास प्रथम स्थान पर रहा वर्ष 2020 की अटल इनोवेशन रैंकिंग में। अटल इनोवेशन रैंकिंग शिक्षा के क्षेत्र में एक इंडेक्स जारी करता है जो बताता है कौन सा IITs, IIM, विश्वविद्यालय या कॉलेज पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर हैं, ऊंचाई पर हैं और एक ध्यान को रखते हुए, मर्यादा को रखते हुए बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं। इसी रैंकिंग में पहले नंबर पर रहा है IIT मद्रास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर। भारत का पहला 3 वर्चुअल एक्सपो लगाया जाएगा। जी हाँ, भारत का पहला 3D वर्चुअल एक्सपो किस राज्य में लगाया जाएगा। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या असम। शाबाश, 22A, 22B, 22C या 22D। आपको जवाब देना है भारत का पहला 3D सुने ध्यान से, वर्चुअल एक्सपो लगाया जाएगा। जवाब दीजिएगा, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में या असम में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह भारत का लॉकडाउन के बाद अपने जैसा पहला 3D वर्चुअल एक्सपो होगा। शाबाश, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं साथियों, 22वें प्रश्न तक पहुंच गए हैं और देखना है कि किस बच्चे ने सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रश्न सबसे पहले दिए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब कई क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर आ रहा है। यहाँ भी भारत में पहला 3D वर्चुअल एक्सपो लग रहा है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, खेलो खेल ज्ञान का 14वां एपिसोड, क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य ने सभी सरकारी नौकरियों में अपने राज्य के मूल निवासियों को 100% आरक्षण देने का फैसला किया है।
ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गोवा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 23 का कि किस राज्य ने यह निर्णय लिया है कि वह अपनी सभी सरकारी नौकरियों में अपने यहाँ के डोमिसाइल को ही 100% रिजर्वेशन देगा। बहुत कठिन निर्णय है, पहले भी लिया जा चुका है, संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, अस्वीकार किया गया, परंतु कई क्षेत्रों में लागू भी है। आपको हम सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि वह सरकारी नौकरियां केवल उन्हीं को देगा यदि उन लोगों के पास मध्य प्रदेश का मूल निवास होगा। अर्थात बात सीधी है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की तरह, जैसे हम उत्तर प्रदेश में मूल निवासी हैं, अगर ऐसे ही आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो नौकरी देख सकते हैं, वरना और अन्य किसी राज्य का कोई भी बाशिंदा मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी नहीं देख सकता। जबकि अब तक हमारे इंस्टीट्यूट अर्थात उत्तर प्रदेश से भी बच्चे मध्य प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, पुलिस में हैं, सब इंस्पेक्टर बने हैं, कांस्टेबल बने हैं, लेकिन आगे से ऐसा मुश्किल हो जाएगा यदि यह अधिनियम पारित हुआ तो। और यदि 75% की बात इस प्रश्न में पूछता तो साथियों हरियाणा जवाब होना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा ने निजी क्षेत्र में भी अपने ही मूल निवासियों को 75% नौकरी के लिए रिजर्वेशन दे दिया है। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य के खेल मंत्री चेतन चौहान का निधन हाल ही में हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है क्रिकेट खिलाड़ी चेतन चौहान जो कि खेल मंत्री थे किस राज्य में? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। जवाब दें। शाबाश, लगातार आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं। 24A, 24B, 24C, 24D जो आप समझते हैं, जैसा आपको लगता है, अगर आप जानते हैं चेतन चौहान का नाम सब जानते हैं, हम अच्छे क्रिकेटर रहे हैं अपने समय के, परंतु हाल ही में वो मंत्री थे, खेल मंत्री थे और उनका निधन हो गया है। आपको बताना है कि ऐसी घटना किस राज्य में घटित हुई? मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? शाबाश, वीडियो को शेयर करते रहें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई, और जवाब दें 24वें प्रश्न का कि किस राज्य के खेल मंत्री चेतन चौहान का निधन हाल ही में हो गया? सही जवाब हमें मिला है। आइए देखते हैं, आप देखें कि कितने बच्चों ने हमें सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, 24वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश राज्य के खेल मंत्री चेतन चौहान का निधन हाल ही में हुआ। इससे पहले शिक्षा विधिक मंत्री का भी निधन उत्तर प्रदेश में हाल ही में हो गया है। जहां कैबिनेट ने विधायक खोए हैं, वहीं मंत्रियों का निधन भी हुआ है। और कोरोना महामारी के चलते एक ऐसे संकट से पूरे राज्य का कैबिनेट चिरमरा गया है कि जिसकी स्थिति अब सुधारने के लिए मानसून सत्र का आयोजन विधानसभा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 25। अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। शायद पहले भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगामी परीक्षाओं में जवाब दें। ए सत्यपाल मलिक, बी आनंदीबेन पटेल, सी मनोज सिन्हा और डी कलराज मिश्र। इन चारों विकल्पों में जो आपको लगता है, जिससे आप सहमत हैं, वो जवाब दीजिएगा कि जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल निम्न में किसको नियुक्त किया गया है? सत्यपाल मलिक जी को किया गया है, आनंदीबेन पटेल हैं, मनोज सिन्हा हैं या कलराज मिश्र हैं? 25A, 25B, 25C या 25D क्या है आपका उत्तर? हम देख रहे हैं चैट में, लगातार आप देते रहें जवाब हमें और बने रहें हमारे साथ खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड में। बहुत कम समय बचा है, आगामी केवल 5 प्रश्नों के जवाब और आपको देने हैं। आज पहले ही तय था कि हमारे 30 के 30 प्रश्न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की करंट अफेयर्स के ऊपर आधारित हैं। जवाब हमें मिला है, हम आपको सौंपते हैं
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हां, मनोज सिन्हा ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। साथियों, मनोज सिन्हा की नियुक्ति जम्मू कश्मीर के लिए विशेष है क्योंकि वहां केंद्र शासित प्रदेश बनाना है, एक कैबिनेट का गठन होना है, सरकार आगे देखनी है किस प्रकार से चले। लेकिन आपको बता दूं कि विकल्प ए सत्यपाल मलिक इस समय मेघालय के राज्यपाल बने हैं, पहले गोवा के थे, और गोवा का अतिरिक्त जो भार है वो हम पहले बात कर चुके हैं अभी इसी एपिसोड में, किसको दे दिया गया है? जी हाँ, कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और साथ साथ मध्य प्रदेश की कमान भी संभाल रही हैं। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड का क्वेश्चन नंबर 26। जापानी जहाज से तेल रिसाव के चलते एक पर्यावरणीय संकट आ खड़ा हुआ है, किस देश में? विकल्प ए मॉरिशस, बी मालदीव, सी मेडागास्कर, डी मोरक्को। आपको जवाब देना है कि 26 A B C D करके आंसर देना है। पहले तो ये सुने। दूसरी बात कि एक जापानी जहाज जिसमें तेल के टैंकर जा रहे थे, उससे तेल का रिसाव शुरू हुआ और समुद्र में बहुत लंबे क्षेत्र पर उस तेल के क्षेत्र ने कब्जा कर लिया है। वहाँ के जो समुद्रीय पर्यावरण है वह दूषित हो गया है और इस घटना के देखते हुए पर्यावरणीय आपातकाल देश में लगा दिया गया है। किस कंट्री में यह घटना घटित हुई है? जवाब देना है मॉरिशस, मालदीव, मेडागास्कर या मोरक्को। 26 A, 26 B, 26 C या 26 D। अब जवाब दें, शाबाश, बने रहें हमारे साथ लगातार। आपके उत्तर हमें मिल रहे हैं लाइव चैट में। वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बारी हमारी है, हम आपको सौंपते हैं कि ऐसी प्रदूषणीय घटना घटित हुई ऑप्शन नंबर ए अर्थात मॉरिशस में। मॉरिशस जिसके प्रवीण कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, यहाँ तक कि भारत ने अपनी नौसेना के 10 लोगों को एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ भेजा है कि उनकी मदद की जाए। इस समय मॉरिशस इस पर्यावरणीय संकट को झेल रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खेलो खेल ज्ञान के एपिसोड 14 का क्वेश्चन नंबर 27। भारत और दक्षिण एशिया व मध्य एशिया में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन हैं? ऑप्शन ए सुजाता, ऑप्शन बी अंखी दास, ऑप्शन सी गीता मोहन और ऑप्शन डी स्मिता सेठी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर परीक्षा में यह प्रश्न आया था। उस समय कोई और थे डायरेक्टर, इस समय कोई और है, और इसलिए लेना पड़ा क्योंकि हाल ही में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जहां फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब को लेकर के एक सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर के आपसी जंग मची हुई है, वहीं महत्वपूर्ण नाम आया भारत और दक्षिणी एशिया की फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर का, जिन्हें जान से मारने की धमकी तक दे दी गई। आप जवाब दीजिएगा, भारत में इस समय कौन सा नाम फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर का चल रहा है, न्यूज़ में भी आ रहा है? सुजाता, अंखी दास, गीता मोहन या स्मिता सेठी? जी हाँ, शाबाश। वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप हमारे खेलो खेल ज्ञान के सभी एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है और हम लगातार वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप जो विशेष हमारी वीडियो इस समय चल रही है, जो ज़्यादातर बच्चे लाइक कर रहे हैं, अधिकतर हमें उस पर कमेंट्स और व्यूज़ मिल रहे हैं, वो है विज्ञान, भौतिक विज्ञान का जो 1 लाइनर वीडियो है उसका। आप उसके विषय में हमें ज़रूर बताएं, देखें और सफलता पाएँ। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, अंखी दास ही वह नाम है जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर के पद पर हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर। 10 साल में 66 लड़ाकू विमान अमेरिका देगा। आपको बताना है किस देश के साथ यह सौदा हुआ है। ऑप्शन ए है ईरान को, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात को, और ऑप्शन सी है ताइवान को, ऑप्शन डी है इजराइल को। जवाब देना है कि आगामी 10 वर्ष के अंदर अमेरिका ने किस देश के साथ यह सौदा किया है कि वह उसको 66 लड़ाकू विमान सौंपेगा।
महत्वपूर्ण निर्णय हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, रक्षा सौदे का प्रश्न आपको अवश्य देखना चाहिए कि किस देश से क्या बातें चल रही हैं, कहाँ मनमुटाव है, कहाँ शीत युद्ध है और कहाँ उनके आपसी व्यापार की बातें हैं। 28वां प्रश्न है 66 लड़ाकू विमानों का सौदा है 10 साल के अंदर अमेरिका देगा, किस देश को देना है ये आपको बताना है। ईरान को देना है, संयुक्त अरब अमीरात को देना है, ताइवान को देना है या इजराइल को देना है। शाबाश। 28A, 28B, 28C या 28D, क्या जवाब है आपका? देखते हैं, आइए। सही जवाब 28C। जी हाँ, ताइवान। हाल ही में चीन के आतंक से परेशान, चीन के निर्णय से परेशान, चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से परेशान ताइवान ने हाथ बढ़ा दिया है अमेरिका की ओर और अमेरिका चाहता है कि वह ताइवान स्वतंत्र रहे, चीन से मुक्त हो और चीन से अगर बात लड़ने की आए तो रक्षात्मक तरीके से वह अपने आप को मजबूत महसूस करे। इसीलिए ताइवान से सौदा हुआ अमेरिका का 66 लड़ाकू विमानों का। और साथियों, ईरान और अमेरिका की तो आपस में दुश्मनी है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात ने हाथ मिलाया है इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने त्रिपक्षीय समझौते में। आगे बढ़ते हैं खेलो खेल ज्ञान का क्वेश्चन नंबर 29। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कोविड-19 की दवा बनाने की आधिकारिक घोषणा की? विकल्प ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी ऑस्ट्रेलिया एंड डी रूस। जवाब दें कि विश्व के किस देश ने सर्वप्रथम कोरोना की दवाई बना ली है। उसने ऐसी आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत नहीं अपितु पूरा विश्व कोरोना महामारी संकट से जूझ रहा है। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि जो डेथ रेट है वो 1 पॉइंट समथिंग के आसपास है, नगण्य हो सकती है, परंतु डर तो डर है कोरोना महामारी से। जहां दुनिया में बहुत सारे लोग मारे गए, वहां भारत बहुत जल्दी लड़खड़ाकर संभल गया। लेकिन अभी दवाई बनाने में जहां हमारा देश ही नहीं अपितु विश्व के जो महाशक्तिशाली देश हैं वो भी पीछे रहे हैं। परंतु ऐसे में एक देश ने एक सपने की तरह एक सोझीकरण दिखाई और उसने घोषणा की कि हमने कोविड-19 की दवा तैयार की है। जवाब दीजिएगा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या रूस। क्वेश्चन नंबर 29। आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। आइए आपको सौंप देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, रूस ने, व्लादिमीर पुतिन जहां के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने घोषणा की है कि हमने कोविड-19 के उपचार की दवा बना ली है। इसका टीका बन चुका है सबसे पहले अपने देश के लिए और उसके बाद जनवरी 2021 से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम वर्ल्ड के सभी देशों को जहां जितनी मांग होगी उस हिसाब से करेंगे। आइए आगे देखते हैं खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खुल गया है। जवाब देना है आपको कि भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहां खुला है। विकल्प ए दिल्ली में, बी लखनऊ में, सी चंडीगढ़ में और डी भोपाल में। यहाँ प्रश्न में अंतर है। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला। प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है। ऑप्शन ए दिल्ली में है, ऑप्शन बी लखनऊ में, सी चंडीगढ़ में और डी भोपाल में। शाबाश, लगातार आपके आंसर हमें मिल रहे हैं। खेलो खेल ज्ञान के 14वें एपिसोड पर हैं। 30वें प्रश्न के बाद आप वीडियो को तुरंत लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नहीं किया है और हमारे साथ जुड़े रहें। हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट यदि खुल जाएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। साथियों, 30वें प्रश्न पर 30A, 30B, 30C, 30D क्या है आपका उत्तर? लगता है अधिकतर बच्चे यही जानते हैं कि सबसे पहले कहाँ खोला गया, लेकिन मैंने कहा प्रश्न है सबसे बड़ा कहाँ खोला गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, लखनऊ में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारत का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खुल गया है जिसमें कोविड-19 से ठीक होने वाले पेशेंट अपना प्लाज्मा दान कर सकेंगे, जो काम आएगा उन कोविड-19 के मरीजों के लिए जिनकी रिकवरी बहुत अच्छी नहीं है। ये रही हमारी श्रृंखला एपिसोड 14 तक।
फिर मुलाकात आपसे होगी साथियों। ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करें, बताएं हमारे विज्ञान की वन लाइनर वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ही सफलकारी महसूस आप करेंगे उसको पढ़ के। तो अवश्य पढ़ें वन लाइनर वीडियो भौतिक विज्ञान, आपकी सफलता निश्चित रूप से होगी। और हमें अनुमति दें, आप खेलो खेल ज्ञान के यदि सभी एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमित तेवतिया लेता हूँ आपसे विदा, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।